गुड इवनिंग बच्चों। कैपेसिटर में काफी ही बेहतरीन और प्यारा सा एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हाफ फील्ड है और हाफ एयर है, और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बच्चों आप लोगों को? फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ shown कैपेसिटर, इट इज हाफ फिल्ड विथ और डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। देखिए यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे पूरे ये हाफ ट्रायंगुलर रीजन में भरा पड़ा है बच्चों एयर। अच्छा, यहां ट्रायंगुलर रीजन में भरा पड़ा है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक भरा है, जिसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और इस प्रकार से हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक का आपको क्या निकालना है? दो प्लेट के दो एंड्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन देखें यहां पे। अच्छा, इस डाइलेक्ट्रिक में एंड इसको हमने मान लिया ए, अच्छा इस एंड को मान लिया बी। एंड ए से डिस्टेंस एक्स पर हमने एक छोटा सा कैपेसिटर का पार्ट लिया। ये देख रहे हैं आप, इसकी कैपेसिटेंस हमने मान ली, कैपेसिटेंस ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो छोटा सा पार्ट है इसको एलिमेंट कहा मैंने, इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस मैंने मान लिया क्या है बच्चों? डीसी है, ऐसा मान लीजिए आप लोग। अच्छा, इसका एरिया क्या है? तो मान लो इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना है? एरिया इक्वल टू डीए है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं ऐसे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल कैपेसिटर at distance x from one end is given by, कैसे दिया जाएगा? देखें तो मान लिया जाए इस स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? डीसी है। अच्छा, ये जो छोटा सा पार्ट है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसके पास हाफ रीजन में डिस्टेंस में एयर भरा है। ये क्या है बच्चों? यहां एयर है ना, यहां पे एयर है, और हाफ रीजन में बच्चों डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हाँ, वो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में कुछ विड्थ तक अगर डाइलेक्ट्रिक भरा जाए, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो इस डिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए डी माइनस वाई है, जबकि डाइलेक्ट्रिक के पार्ट का डिस्टेंस कितना है बच्चों? वाई है। और मान लिया जाए डाइलेक्ट्रिक कितने एंगल पे हाफ फील्ड है? थीटा एंगल पे हाफ फील्ड है। और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या? एम। और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या बच्चों? एन मान लिया। अब ऐसी स्थिति में इस स्मॉल पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो स्मॉल पार्ट का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया डीए मैंने मान लिया अपॉन, अब क्या है? तो हाफ एयर है और हाफ क्या है आपके पास? सॉरी, डी माइनस वाई क्या है आपके पास? डाइलेक्ट्रिक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? डी माइनस वाई प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है? अगर टी थिकनेस भरा हो तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहां पे हमारे पास किस रीजन में आपको एयर है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बच्चों। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी एक कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसकी थिकनेस क्या है बच्चों? तो इसकी थिकनेस टी है। अब ऐसी स्थिति में इस कैपेसिटर का क्या होता है कैपेसिटेंस? तो आप जानते हैं होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। टी को हटा दिया जितना डाइलेक्ट्रिक भरा था, प्लस टी अपॉन के। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कितने पार्ट में भरा है बच्चों? वाई में, तो इसलिए डी माइनस वाई कर दिया। और जितने पार्ट में आपका डाइलेक्ट्रिक भरा है उसको हमने वाई बाई के से यहां रिप्लेस कर दिया। तो
तो इस तरीके से छोटे एलिमेंट का हमारे पास आ गया क्या, यहाँ पे कैपेसिटेंस। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है। आज सारे जो एलिमेंटल ये कैपेसिटर हैं किस में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जो भी बैटरी इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के क्रॉस आप जोड़ोगे वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, जो ऐसे सारे एलिमेंटल कैपेसिटर के ऊपर क्या रहने वाला है, सेम। इसलिए सारे ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड माने जाएंगे। अच्छा, पैरेलल में कनेक्टेड माने जाएंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सभी के कैपेसिटेंस का एडिशन। अब इस एडिशन के टेक्निक को हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन के द्वारा ही। कैसे, अगर ये एलिमेंट यहां होता तो इसके लिए हमारे पास यहां से डिस्टेंस क्या होता, 0, और यही एलिमेंट यहां से उठ के अगर यहां गया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ द प्लेट के बराबर होगा, जो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, b दे रखा है आपके पास। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस एलिमेंटल कैपेसिटर को 0 से लेके x के लिए 0 से लेके आप कहां तक वेरी करा सकते हैं बच्चों, b तक वेरी करा सकते हैं। अब यहां तो वेरिएशन x का हो रहा है, लेकिन आपके पास यहां दिया हुआ है ये विड्थ के फॉर्म में y, तो हमारी कोशिश होगी y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहां देखें, सिंस ट्रायंगल ए एम और इसको हमने मान लिया क्या है बच्चों, Q, है ना। तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए एम क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा, ए एन बी आर सिमिलर ट्रायंगल्स है। दोनों ही ट्रायंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो सिमिलर साइड के रेशियो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगी, y बाई एक्स, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy, ये कंप्लीट b। तो सिमिलर ट्रायंगल के टेक्निक से या tan थीटा की वैल्यू के टेक्निक से हमारे पास है क्या, y बाई एक्स की वैल्यू बराबर है किसके, dy b के बराबर है। यहां से हम चाहें तो बच्चों y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू डी बाई बी इंटू एक्स। इस रिलेशन को फर्स्ट मान लिया और इस रिलेशन को बच्चों 2 मान लिया। अच्छा, यहां आप देख सकते हैं कि अगर यहां से y यहां डाल दें तो कंप्लीट ये रिलेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस समय हम x की वैल्यू 0 से b तक लेके इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो चलिए कन्वर्जन करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देयरफॉर जो आपका डीसी है, छोटे एलिमेंटल जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका लेंथ है dx और एक साइड है b, तो हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, तो b dx इसकी एरिया हो जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा d माइनस y की जगह पे रख सकते हैं क्या, d बाई बी एक्स प्लस डी बाई बी के इंटू एक्स। हम इसको ऐसे रख सकते हैं बच्चों। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं आगे, देखें। तो स्मॉल जो एलिमेंट था उसका हमने बच्चों कैपेसिटेंस इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलने वाला है आपको, देखें। तो देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस तो C आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा बच्चों। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो 0 से b तक, क्योंकि x की वैल्यू 0 से b तक वेरी कर रही है, i इंटू डी, और dc के जगह पे इतना दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से b, और dc के जगह पे हम लोगों ने रख दिया बच्चों एप्सिलॉन नॉट b dx अपॉन d माइनस d बाई बी एक्स प्लस d बाई बी के एक्स। अच्छा,
इस इंटीग्रेशन को करने के लिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक सजा लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से b एप्सिलॉन नॉट b dx। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x वाले पार्ट को एक साथ रख लें, हमारे पास हो जाएगा क्या, d माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, d बाई बी माइनस d बाई बी के इंटू x। ये हो गया हमारे पास क्या, छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन, एलिमेंटल कैपेसिटेंस का इंटीग्रेशन जो टोटल आपको कैपेसिटेंस देता है। तो इसको चलिए हम परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट और b कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट b बाहर आ गया। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉगरिथमिक के फंक्शन से हम करेंगे। तो लॉगरिथमिक के फंक्शन से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, क्या, ये हो जाएगा लॉग, क्या होता है, लॉग 1/x का, लीनियर है ना, x में डिग्री 1 है, लॉग 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो उसके अनुसार हो जाएगा log d माइनस d बाई b माइनस d बाई b के, है ना, इंटू x, ऐसे आ जाएगा। और डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, इससे डिवाइड कर देंगे d बाई b माइनस d बाई b के। ये आपका बच्चों आंसर आने वाला है। अच्छा, यहां जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने दिया और इंटीग्रेशन की लिमिट x वाले इस पार्ट पे हमने लगा दिया, जो क्या है 0 से b तक है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो हम करने के लिए इसको क्या किया, एप्सिलॉन नॉट b ऐसे रखा। अच्छा, नीचे वाले पार्ट में d बाई बी कॉन्स्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, d बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, और ये हो गया 1 माइनस 1 बाई के हो गया। अच्छा, यहां पे एक बार x की वैल्यू b रखेंगे और एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 0। अच्छा, x की वैल्यू b हमने रखा तो b भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया किसमें, तो ये फॉर्मूले में से d भी कैंसिल हो गया। एक ही बार कर लेते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, एक बार x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे b रखा तो ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, d में कन्वर्ट हो गया, माइनस d गैप हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो d बाई k बचा। तो हमारे पास क्या बचा, लॉग, फॉर्मूले में क्या बचा, b रखने पे हमारे पास d बाई k बचा। अच्छा, माइनस एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी तो d बचा, तो क्या बचा, लॉग d बचा बच्चों, ये बचा। और नीचे वाले वैल्यू हमारी ऐसे बची, ये ऊपर चला गया, तो वैल्यू आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों, तो फाइनल आंसर आया कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन टी, है ना, के माइनस 1, और के को भी ऊपर ले जाइए आप लोग, और ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मूले से डी बाई के बाई, क्या हो जाएगा, डी बाई के बाई डी, के बाई डी, और डी डी कैंसिल आउट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई के, यहां पे 1 बाई के। थोड़ा सा बच्चों टाइम टेकिंग है कैलकुलेशन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से करेंगे आप लोग। तो यह हमारे पास कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू मिली टोटल कैपेसिटेंस की। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए फॉर्म किया घर पे प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चनों को कीजिएगा आप लोग। देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आप लोग प्रयास कीजिएगा घर पे। एक है बच्चों क्या, एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट हैं, ऐसे भरा गया है, एक डाइलेक्ट्रिक है बच्चों K1 और एक डाइलेक्ट्रिक है बच्चों K2, और यह है पॉइंट P और यह है पॉइंट Q। P और Q के एक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है जब सेपरेशन क्या है D और एक प्लेट का लेंथ कितना है L है।
ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन हो गया और ये एंगल क्या है, थीटा है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूं न्यूमेरिकल वैल्यूड के ऊपर, है ना, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ऐसा ही क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, हमने 2 प्लेट लिया कैपेसिटर का, ठीक है। अब ये यहां से बनाता है बच्चों 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बनाया तो मान लो K1 की वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू कितना है 4, और ये जो सेपरेशन है ये कितना है, तो मान लिया जाए ये है 2 मीटर, और यहां से लेंथ कितना है इसका, तो लेंथ की वैल्यू मान लीजिए 1 मीटर, और ये है एंड P और ये है एंड Q, और आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चनों का आप खुद से भी बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर पे और क्वेश्चन हम करते हैं।